और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बाबा बागेश्वर का विस्फोटक बयान सामने आ गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे विदेशी ताकत बाबा बागेश्वर की ओर से ये बात कही गई है। युवाओं का विदेशी ताकत ने ब्रेन वॉश किया, सनातन पर हमला बर्दाश्त नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं, बजरंग बली के भक्त। तो बाबा बागेश्वर ने ये तमाम बातें कही हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बाबा बागेश्वर का ये विस्फोटक बयान सामने आया है। उनकी ओर से ये कहा गया कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे विदेशी ताकत है, युवाओं का विदेशी ताकत ने ब्रेन वॉश कर दिया है। तो यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से यह भी कहा गया कि मुझे पूरा विश्वास है हिंदू राष्ट्र बनेगा, लाखों हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं को ऊर्जा से भरा रहना चाहिए। युवाओं का विदेशी ताकत ने ब्रेन वॉश किया है, सनातन पर हमला बर्दाश्त नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं, बजरंग बली के भक्त हैं। ये तमाम बातें कही गई हैं बाबा बागेश्वर की ओर से। तो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह विस्फोटक बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी पार्टी के नहीं, बजरंग बली के भक्त हैं। युवाओं में जोश भरा रहना चाहिए, विदेशी ताकत ने हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश कर दिया है। माया नगरी है, हमने पूर्व में ही कहा था कि हमें माधव नगरी बनाना है, लोगों में भक्ति का प्रचार करना है। नाम बदलने को नहीं हम कह रहे हैं, लोगों में सनातन के प्रचार के प्रति जागरूकता के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर बागेश्वर बालाजी का सनातन मठ इंडियन कॉर्पोरेशन के इस क्षेत्र में जो जहाँ आज प्राण प्रतिष्ठा है, सभी संतजन पधार रहे हैं। जगत गुरु भगवान भी कुछ देर में, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भी पहुँचने वाले हैं और राजपीठ से भी बहुत लोग पहुँचने वाले हैं। ये पूरे महाराष्ट्र के इतिहास के लिए एक आज का ऐतिहासिक दिन है और इसलिए ऐतिहासिक दिन है कि आज से हिंदुत्व की एक नई लहर होगी। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है इस देश को जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो प्रथम ध्वज महाराष्ट्र की भूमि पर ही लहराएगा और हो सकता है उसमें का श्रेय मुंबई को जाए। एमपी के गुना में जो है कुछ दिन पहले शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है और वहां पर जो कि आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम छेड़ी है और वहां पर जो है कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को जो है मारा गया और उन्होंने आपसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा है कि आप कार्रवाई कराइए उस पर। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। राम के राष्ट्र में अगर इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, हमको थोड़ी थोड़ी सूचना मिली है और हमने आज पूरी उसकी जानकारी लेने की बात की है। वहाँ जो भी हमारे बागेश्वर धाम के परिवार जुड़े हैं, मंडल जुड़े हैं और जो धाम से जुड़े हुए लोग श्रद्धालु हैं, जो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो लाखों लोग कार्य कर रहे हैं, हमने उनको संदेशा भेजा है और आज शाम को हमारी वीडियो मीटिंग होगी। इसके बाद में उचित अनुचित कानून व्यवस्था के हाथ में है, संविधान के साथ देश चलेगा। हम वहाँ के राजपीठ के लोग, वहाँ के प्रशासन के लोगों को संवाद करेंगे और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। जिन्होंने भी गलत किया है उन्हें दंड भी मिलेगा और उनको जेल भी होगी। हमें भरोसा है इस देश के संविधान पर, हमें भरोसा है वहाँ के एसपी महोदय पर, हमें भरोसा है वहाँ के कलेक्टर महोदय पर और उन बच्चों को यही कहेंगे तुम अपनी ऊर्जा बरकरार रखो, तुम अपनी एनर्जी बरकरार रखो, तुम अपना सनातन के प्रति संकल्प बरकरार रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंगाल में वक्फ के विरोध में जो है 3 हिंदुओं की मौत हो गई है और इसमें मुर्शिदाबाद में टेरर कनेक्शन भी जो है सामने आ रहा है। क्या कट्टरपंथियों की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से कोई योजना बनाई जा रही है इस तरह की? कुछ दिनों से भारत के कुछ युवा विदेशी ताकतों के हाथों में, जिस कारण से इस देश में गंगा बहने की बजाय दंगा बहने और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है जो भारत के खिलाफ। हम चाहते हैं कि इस देश में शांति, हम इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, हम इस देश में वैमनस्यता नहीं फैलवाना चाहते, हम इस देश में क्रांति भी चाहते हैं पर शांति भी चाहते हैं। हम इस देश में अपने मजहब की रक्षा करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सनातन को टारगेट करें। आप देश में रहें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत माता को टारगेट करें। हम यही कहेंगे कि देश से प्यार करें। एक अंतिम सवाल गुरुजी, जो कि आप महाराष्ट्र में हैं, तो ऐसे में सामना जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र है उसमें लिखा गया कि आप हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, आपको बताया गया हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपको बताया गया, भाजपा के हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर। हम किसी भी पार्टी के नहीं, बजरंग बली की पार्टी